अगर आपके पास पढ़ाई न करने के सब बहाने हैं ना, तो जरा ठहरो, थोड़ा और सोचो, क्योंकि पढ़ाई करने के एक नहीं 1000 मकसद होते हैं। और मैं आज आपसे एक चैलेंज करता हूं, आप मुझे पढ़ाई ना करने के 1,00,000 कारण बता दो, मैं सिर्फ आपसे एक कारण बताऊंगा पढ़ाई करने का। कितने? एक कारण बताऊंगा, और वह कारण इतना शक्तिशाली है कि आपको जीवन भर पढ़ने के लिए प्रेरित कर देगा। और वह कारण है आपका अधिकार, आपकी पहचान, आपकी सफलता पर आपका हक। आपका जन्म सिर्फ इन श्वासों को लेने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म अपने अधिकारों को पहचानने के लिए हुआ है। पढ़ाई करना आपका अधिकार है, सफल होना आपका अधिकार है, अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करना आपका अधिकार है। और जो व्यक्ति अपने अधिकारों से भागता है वह संसार में सबसे बड़ा पराधीन बन जाता है। जो नहीं पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें ये अधिकार नहीं कि वे अपने जीवन को अपने माता पिता से बेहतर बना सके? क्या उन्हें ये अधिकार नहीं कि उस व्यक्ति को झूठा साबित करें जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते? क्या उन्हें ये अधिकार नहीं कि वे अपने ही भीतर झांक के कह सके कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं अपनी तकदीर खुद लिख सकता हूं? अगर तुम्हारे अंदर ये अधिकारों की ज्वाला है तो फिर आलस तुम्हारा कौन सा दुश्मन रोक सकता है? पढ़ाई को बोझ मत समझो, पढ़ाई को अपना युद्ध क्षेत्र समझो, जहां आपको अपने भविष्य के लिए युद्ध करना है। कल वही आपका सबसे बड़ा साथी बनेगा। आज जिसे आप टेंशन कहते हैं, कल वही आपको आपका मुकाम देगा। जब आपको नींद आए तब आप सोचो कि क्या आपका ये अधिकार नहीं कि आप अपने माता पिता को बुढ़ापे में सुख और सम्मान दे सके? क्या आपका ये हक नहीं कि आप अपने पिता के माथे का पसीना मोती में बदल दें? क्या आपका ये हक नहीं कि आप अपनी माँ की आंचल को खुशियों से भर दें? याद रखना, जो नींद में विजय प्राप्त कर लेता है वो जीवन में विजय पा लेता है। आज से ठान लो, पढ़ना आपका हक है, सफल होना आपका धर्म है, और अपने सपनों को साकार करना आपका कर्तव्य है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके संघर्ष को नहीं समझेंगे, पर एक दिन वही लोग आपको देखकर कहेंगे ये वही है जिसने हार नहीं मानी। आपका लक्ष्य क्या है? आपकी किताबें ही आपकी तलवारें हैं, आपके नोट से ही आपकी अस्त्र शस्त्र है, और आपकी मेहनत ही आपकी आराधना है। अभी जो समय है वो आपका है, किसी और के महफिल का हिस्सा मत बनो। अपनी सफलता की कथा खुद लिखो। कभी खुद को शीशे में देखो और पूछो, क्या मैं वह हूं जो हार मान जाऊंगा? नहीं, मैं वह हूं जो अपनी पहचान इस धरती पे छोड़ने आया हूं। सपने केवल सो के नहीं देखे जाते, सपने तो जागकर पूरे किए जाते हैं। अगर आज आपके पास कठिनाई है तो कल वही कठिनाई आपको अमर बनाएगी। लोग कहेंगे भाई पढ़ाई कठिन है, पर सुनो महाराज, कठिन वही होता है जो महान होता है, क्योंकि आसान चीजें भीड़ करती हैं और कठिन चीजें इतिहास बनाती हैं। हर सुबह जब आप उठे तो अपने भीतर कहें आज मैं हार नहीं मानूंगा, और हर रात जब सो तब कहो आज मैंने अपने किताब के प्रति ईमानदारी दिखाई है। यही तो साधना है, यही तो भक्ति है। ज्ञान की भक्ति, कर्म की भक्ति, स्वयं के उत्थान की भक्ति। अगर आज कोई आपकी हंसी उड़ाए
तो मुस्कुरा देना, क्योंकि कल जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर होंगे तो वही लोग आपके पैर छूने आएंगे। याद रखो, कर्म करना आपका धर्म है और फल देना ईश्वर का काम। और जब आप धर्म पूर्वक कर्म करेंगे तो परिणाम भी आपके चरणों में गिरेगा। आज की रात जागो, कल जगत आपका नाम जपेगा। आज मेहनत करो, कल ईश्वर भी आपके प्रयासों को आशीर्वाद देंगे। आपका भविष्य आपसे सिर्फ एक बात कहता है, बस आप सो मत, उठ जाओ और कर दिखाओ। इसलिए आप अपने जीवन से ये कि मैं नहीं कर सकता ये शब्द निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास कर लेंगे तब दुनिया का कोई भी तूफान आपको नहीं रोक सकता। पढ़ाई करना कठिन नहीं है, कठिन है वो सोचना कि मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, आप करेंगे और ऐसा करेंगे कि इतिहास आपका नाम याद रखेगा। और जब सफलता मिले तो घमंड मत करना, क्योंकि आपकी मेहनत का प्रतिफल केवल आपका नहीं, आपके माता पिता, आपके गुरुजनों और उस परमात्मा का भी है जिसने आपको शक्ति दी। इसलिए आज प्रतिज्ञा लो कि मैं पढ़ाई को अपना धर्म मानूंगा, मैं नीति में विजय पाऊंगा, मैं बहानों और आलस्य को त्याग दूंगा और अपने अधिकार, अपने सपनों को साकार करूंगा। यही आपकी साधना है, यही आपकी तपस्या है और यही आपके विजय का रास्ता है।